Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल की एक ऐसी महान कवयित्री के पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनकी भक्ति, जिनका प्रेम और जिनकी हिम्मत की कहानी आज भी हम सभी को, आपको, मुझे, सबको प्रेरित करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत मीराबाई की और उनकी एक अद्भुत रचना गिरिधर नागर की। तो चलिए अपनी आज की ये यात्रा इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि वो कौन सी शक्ति रही होगी, वो कौन सा ऐसा अटूट विश्वास रहा होगा जिसने एक राजघराने की राजकुमारी को महलों का सारा सुख छोड़ने पर, समाज और परिवार के बनाए सारे नियमों को तोड़ने पर और गलियों में कृष्ण प्रेम में नाचने गाने पर मजबूर कर दिया। इस सवाल का जवाब दोस्तों हमें मीराबाई के इन्हीं पदों की गहराइयों में मिलने वाला है। तो चलिए इस भक्ति के सागर में उतरते हैं। देखिए, किसी भी रचना को अच्छे से समझने से पहले उसके रचने वाले को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम उस महान कवयित्री को जानेंगे जिनकी भक्ति ने इतिहास रच दिया, और फिर ये भी समझेंगे कि उन्होंने अपने प्रभु को, अपने कृष्ण को गिरिधर नागर जैसा सुंदर नाम क्यों दिया। कल्पना कीजिए, सन 1516 में जोधपुर के एक राजघराने में जन्मी एक राजकुमारी, जिसके लिए दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन उनका मन, उनका दिल महलों में नहीं, बल्कि बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ था। उनका विवाह हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पति के रूप में हमेशा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही माना। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, मंदिरों को अपना घर बना लिया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में ऐसी डूबी कि उनकी रचनाओं में हमें वो ही गहरा, वो ही सच्चा माधुर्य भाव का प्रेम आज भी महसूस होता है। अच्छा, अब आते हैं इस कविता के बहुत ही सुंदर शीर्षक पर। गिरिधर नागर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है गिरिधर। गिरि का मतलब होता है पर्वत और धर का मतलब है धारण करने वाला या उठाने वाला। याद है आपको कृष्ण की वो लीला, जब उन्होंने इंद्र के गुस्से से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। बस तभी से उनका नाम पड़ा गिरधर। और दूसरा शब्द है नागर, जिसका अर्थ होता है चतुर या हर कला में माहिर। तो गिरधर नागर का पूरा मतलब हुआ पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण। मीराबाई अपने प्रभु को इसी प्यार भरे, अधिकार भरे नाम से पुकार रही हैं। चलिए अब हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं। ये पद आप समझिए मीराबाई का एक घोषणा पत्र है, उनका डेक्लेरेशन ऑफ लव है। इसमें वो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रही हैं कि श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं और उनके अलावा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। पहली ही पंक्ति पर ध्यान दीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसका सीधा सा सरल सा अर्थ है कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गिरिधर गोपाल ही हैं, उनके अलावा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अब इसके गहरे भाव को समझिए। मीराबाई यहाँ मेरे शब्द पर बहुत जोर दे रही हैं। वो कह रही हैं कि दुनिया के लिए कृष्ण भगवान हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे हैं। ये भक्ति की वो अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, एक बहुत ही गहरा, एक पर्सनल रिश्ता बन जाता है। परीक्षा में जब इस पंक्ति का भावार्थ लिखने को आए तो मीरा की इसी अनन्य भक्ति और एकाधिकार के भाव को जरूर लिखिएगा। अगली पंक्ति में मीरा अपने कृष्ण की पहचान बताती हैं, एक ऐसी पहचान जो शाही नहीं बल्कि दिव्य है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कहती हैं कि मैं किसी राजा महाराजा की बात नहीं कर रही, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जिनके सिर पर मोर के पंखों का सुंदर सा मुकुट सजता है। बस वही मेरे पति हैं। ये सिर्फ एक पहचान नहीं, ये एक मजबूत रिश्ते की नींव है जिसे वो दुनिया के सामने स्वीकार कर रही हैं। मोर का मुकुट देखिए, प्रकृति, सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक है। मीरा ने किसी संसारिक धन दौलत वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि इस दिव्य सौंदर्य वाले कृष्ण को अपना सब कुछ माना है। और अब सुनिए मीराबाई का विद्रोही और साहसी स्वर। वो कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, कानी। कुल की कानी का अर्थ है परिवार की मान मर्यादा, उसकी इज्जत। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने अपने कृष्ण प्रेम के लिए अपने राजकुल की झूठी मान मर्यादा को छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। सोच कर देखिए, उस जमाने में एक राजघराने की बहू का ऐसा कहना कितना बड़ा विद्रोह था। यह उनकी निडरता और भक्ति के प्रति अटूट विश्वास को दिखाता है। यह पंक्ति मीराबाई के क्रांतिकारी चरित्र को दर्शाती है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे वो कहती हैं, संतन ढिग बैठी बैठ लोक लाज खोई।
यहाँ एक शब्द है ढिग, जिसका सरल अर्थ है पास या साथ में। मीरा कह रही हैं कि मैंने संतों के पास बैठकर उनकी संगत में रहकर लोक लाज यानी दुनिया की शर्म भी छोड़ दी है। उस समय एक रानी का आम संतों के साथ बैठकर भजन करना मर्यादा के खिलाफ माना जाता था, लेकिन मीरा ने हमें सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता के लिए अच्छी संगत यानी सत्संग सांसारिक शर्म से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये हमें जीवन में अच्छे लोगों की संगत के महत्व को भी समझाता है। ये पंक्ति तो जैसे कविता का दिल है, बहुत ही सुंदर और भावुक। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। यहाँ मीराबाई एक अद्भुत रूपक का इस्तेमाल कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैंने कृष्ण प्रेम की इस बेल को, इस पौधे को किसी साधारण पानी से नहीं बल्कि अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। इसका गहरा मतलब ये है कि उनका प्रेम और भक्ति का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने कृष्ण से अलगाव का दर्द सहा है, बहुत आंसू बहाए हैं, और उन्हीं आंसुओं ने उनके प्रेम को खाद पानी देकर और भी मजबूत बनाया है। और जब उस प्रेम की बेल को त्याग और आंसुओं से सींचा गया तो उसका नतीजा क्या निकला? अगली पंक्ति देखिए, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। मीराबाई कहती हैं कि अब वो प्रेम की बेल इतनी फैल चुकी है, इतनी मजबूत हो गई है कि उस पर आनंद रूपी मीठे फल लगने लगे हैं। मतलब जो भक्ति, दर्द और आंसुओं से शुरू हुई थी, अब वो उन्हें परमानंद का अनुभव करा रही है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची लगन और भक्ति का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर उसका फल हमेशा मीठा और आनंद देने वाला ही होता है। अगली पंक्तियों में मीरा एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण से अपनी बात समझाती हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़े लियो, छाछ पिए कोय। यहाँ मथनिया का अर्थ है मथनी, जिससे दही को मथा जाता है। मीरा कहती हैं, मैंने इस जीवन रूपी दूध को अपनी भक्ति की मथनी से बड़े प्रेम से मथा है, और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी माखन यानी मक्खन को, जो कि जीवन का असली सार है, उसे निकाल लिया है। अब जो छाछ जैसी बेकार, सारहीन सांसारिक चीजें बची हैं, उसे कोई भी पिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोह माया को त्याग कर सिर्फ ईश्वर के सार को अपनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। इस पंक्ति में मीराबाई की मनोदशा का, उनके मन की हालत का बहुत सुंदर वर्णन है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। वो कहती है कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ जो ईश्वर की भक्ति में डूबे हैं, तो मैं राजी होती हूँ, यानी मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं इस जगत को देखती हूँ जो मोह माया, लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ है, तो मुझे रोना आता है। यह एक सच्चे भक्त का लक्षण है, जिससे ईश्वर प्रेमियों की संगत में आनंद मिलता है और सांसारिक लोगों के दुख और अज्ञान पर करुणा आती है, पीड़ा होती है। पहले पद का अंत मीराबाई एक विनम्र प्रार्थना से करती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए कितनी सुंदर बात है। पूरे पद में कृष्ण को अपना पति कहने के बाद अंत में वो खुद को उनकी दासी यानी सेविका बताती हैं और अपने प्रभु लाल गिरधर से कहती हैं कि अब मुझे तारो। तारो का अर्थ है मेरा उद्धार करो, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा दो। प्रेम और समर्पण का ये अद्भुत संगम ही मीरा की भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है, जहाँ वो प्रेमिका भी हैं और दासी भी। तो पहले पद में हमने देखा कि मीराबाई ने कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को कितनी मजबूती से, कितने अधिकार से दुनिया के सामने रखा। अब चलिए दूसरे पद की ओर चलते हैं, जहां उनका स्वर अधिकार का नहीं बल्कि एक व्याकुल भक्त का है, जो अपने प्रभु से इस संसार के दुखों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही है। ये दूसरा पद पूरी तरह से एक प्रार्थना है, एक भक्त की अपने भगवान से की गई गुहार है। इसमें मीराबाई संसार को एक भयानक, दोषों से भरे सागर के रूप में देखती हैं और कृष्ण से उसे पार कराने की विनती करती हैं। यहाँ हमें भक्ति का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। पद की शुरुआत होती है, हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। वो कहती है, हे हरि, आपके बिना कौन गति मेरी, यानी मेरा कौन है, मेरा क्या होगा, आप ही मेरे प्रतिपाल हैं। प्रतिपाल का अर्थ है पालन पोषण करने वाले, रक्षक। और मैं रावनी चेरी हूँ। यहाँ रावनी का मतलब है आपकी और चेरी का मतलब है दासी, यानी मैं आपकी दासी हूँ। इन पंक्तियों में मीराबाई की पूर्ण निर्भरता का भाव है। वो कह रही हैं कि मेरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ आप पर ही टिका है। आगे की पंक्तियां हैं, आदि अंत निज नाव तेरो ही माए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी।
वो कहती हैं कि मैं आदि से लेकर अंत तक, यानी हमेशा, हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। बेर-बेर यानी बार-बार आपको पुकारती हूँ। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, मुझे आपकी आरती है। यहाँ आरती शब्द का अर्थ वो पूजा वाली आरती नहीं, बल्कि तीव्र इच्छा या गहरी लगन है। उन्हें कृष्ण से मिलने की, उन्हें पाने की एक तीव्र तड़प है, एक गहरी प्यास है। अब मीराबाई संसार का वर्णन करती हैं, और ये वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी। वो कहती हैं कि ये जो संसार है, ये एक विकार सागर है। विकार का अर्थ है दोषों, बुराइयों, दुखों और छल कपट से भरा हुआ। और मैं इस दोषपूर्ण सागर के बीच में घिर गई हूँ, मैं फंस गई हूँ। एक भक्त की नज़र से देखें तो ये संसार की सच्चाई और उसके कष्टों का बहुत ही सटीक चित्रण है। और इस दोषपूर्ण सागर में उनकी अपनी हालत कैसी है? वो कहती हैं, नाव फाटी प्रभुपाल बांधो, बूढ़त है बेरी। वो कहती हैं, हे प्रभु, इस संसार सागर में मेरी जीवन रूपी नाव फट गई है, टूट फूट गई है और मेरी बेरी यानी नौका डूब रही है। अब आप ही इस नाव की पाल यानी उसके पर्दे को बांधकर इसे ठीक कर सकते हैं और मुझे डूबने से बचा सकते हैं। ये एक भक्त की असहाय अवस्था का वर्णन है, जहां उसे लगता है कि अब केवल ईश्वर की कृपा ही उसे बचा सकती है। पद का अंत इन बहुत ही मार्मिक पंक्तियों से होता है। बिरहणी पिव की बाट जोवै, राखल्यो नेरी। वो खुद को बिरहणी कहती हैं, यानी वो प्रेमिका जो अपने प्रियतम के विरह में, उसके वियोग में तड़प रही है। और वो अपने पिव यानी प्रियतम की बाट जो रही है, यानी बेसब्री से उनका रास्ता देख रही है। वो प्रार्थना करती है कि राखल्यो नेरी, यानी मुझे अपने नेरी यानी पास रख लो, निकट रख लो। इस विरह को, इस जुदाई को अब समाप्त कर दो। दासी मीरा तो बस आपका ही नाम रटती है और पूरी तरह आपकी शरण में है। तो दूसरे पद में हमने मीराबाई की पीड़ा, उनकी प्रार्थना और संसार से मुक्ति की उनकी तड़प को महसूस किया। लेकिन भक्ति का मतलब सिर्फ पीड़ा और प्रार्थना ही तो नहीं होता। भक्ति का अर्थ परमानंद भी है, उत्सव भी है। तो चलिए अब तीसरे और अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं, जहां मीराबाई अपनी भक्ति के उत्सव को, उसके आनंद को होली के एक अद्भुत रूपक के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। ये तीसरा पद भक्ति के आनंद और उल्लास का पद है। यहाँ दुख या पीड़ा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव का माहौल है। मीराबाई हमें बता रही हैं कि जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो जीवन एक त्योहार बन जाता है, एक होली बन जाता है। पद की शुरुआत होती है एक पुकार से, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। मीराबाई अपने मन से कह रही हैं कि हे मन, फागुन के ये दिन 4 ही हैं, यानी ये मनुष्य का जीवन बहुत छोटा और अस्थायी है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ, उठो और होली खेलो। लेकिन ये कौन सी होली है? ये सांसारिक रंगों की, कीचड़ की होली नहीं, यह भक्ति और प्रेम की होली है। वो हमें इस छोटे से जीवन को भक्ति के रंगों से सराबोर कर लेने का संदेश दे रही हैं। अब देखिए इस आध्यात्मिक होली में संगीत कैसा है। बिन करताल पकावज बाजे, अणहद की झनकार रे, बिन सुर राग छत्ती सुंगावे, रोम रोम रणकार रे। मीराबाई कहती हैं कि यहाँ बिना किसी करताल और पखावज जैसे बाजों के अणहद नाद की झंकार हो रही है। अणहद नाद योग और भक्ति में उस दिव्य ब्रह्मांडीय संगीत को कहते हैं जो बिना किसी वाद्य के हमारे भीतर ही सुनाई देता है और बिना किसी सुर के ही 3600 यानी सभी श्रेष्ठ राग गाए जा रहे हैं और मेरा रोम रोम उस दिव्य संगीत से झिंकृत हो रहा है। ये भक्ति की वो अवस्था है जहां आनंद के लिए बाहरी साधनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, आनंद तो भीतर से ही फूटता है। अब देखिए इस होली के रंग कैसे हैं। ये इस पद की शायद सबसे खूबसूरत पंक्ति है। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारे रे। मीराबाई कहती हैं कि इस होली में हमने सील यानी शील, अच्छा चरित्र और संतोख यानी संतोष रूपी केसर को घोला है। रंग केसर का है जो पवित्रता का प्रतीक है और वो बना है अच्छे चरित्र और संतोष से। और पिचकारी कौन सी है? वो प्रेम प्रीत यानी प्रेम और स्नेह की पिचकारी है। इस होली में एक दूसरे पर द्वेष या नफरत नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और शील बरसाया जा रहा है। और इस प्रेम की होली का असर क्या हो रहा है? उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। इस प्रेम और शील का गुलाल ऐसा उड़ा है कि पूरा अंबर यानी आकाश लाल हो गया है। हर तरफ प्रेम ही प्रेम नजर आ रहा है।
और इस भक्ति में पूरी तरह डूबकर मीरा ने अपने घट के पट यानी हृदय के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं और सारी लोक लाज को डार्रे यानी फेंक दिया है, उसे त्याग दिया है। पद का समापन मीराबाई अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण से करती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। वो एक बार फिर से पुष्टि करती हैं कि मेरे प्रभु तो वही चतुर गिरधर नागर हैं और मैं उनके चरण कवल यानी कमल के समान कोमल और पवित्र चरणों पर बलिहार जाती हूँ, यानी खुद को पूरी तरह से न्योछावर करती हूँ। यह उनकी भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, पूर्ण शरणागति। तो इन तीनों पदों को समझने के बाद आइए अब इस पूरी कविता का जो केंद्रीय भाव है यानी जो सेंट्रल आइडिया है उसे संक्षेप में समझते हैं ताकि ये आपके मन में पूरी तरह से बैठ जाए। तो इस कविता का केंद्रीय भाव इन 4 सीढ़ियों की तरह है। पहली सीढ़ी है कृष्ण के प्रति मीरा का अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण। दूसरी सीढ़ी है इस भक्ति को पाने के लिए राज परिवार, मान मर्यादा जैसे सभी सांसारिक बंधनों का त्याग। तीसरी सीढ़ी है एक भक्त की तरह प्रभु से इस दुख भरे संसार से उद्धार करने की विनम्र प्रार्थना। और चौथी और अंतिम सीढ़ी है भक्ति के परमानंद को, उसके उत्सव को होली के प्रतीक से मनाना। ये मीरा की भक्ति यात्रा का पूरा सार है। चलिए अब हम कुछ परीक्षा से जुड़ी खास बातों पर ध्यान देते हैं। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को दोहराएंगे और देखेंगे कि इस कविता से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ताकि आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आइए जल्दी से इन शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं। कुल यानी वंश, ढिग का अर्थ है पास या साथ में, मथनिया यानी दही मथने का साधन, रावनी मतलब आपकी और चेरी मतलब दासी। नेरी का अर्थ भी पास या निकट है, 36 यानी श्रेष्ठ। कमल का अर्थ है कमल, बलिहारना यानी न्योछावर करना और बेकार का अर्थ है दोषपूर्ण। इन शब्दों के अर्थ याद रखने से आपको भावार्थ लिखने में बहुत आसानी होगी। परीक्षा में आपको इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे किसी पंक्ति का भावार्थ लिखने को कहा जा सकता है, या मीरा की भक्ति की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं जिसमें आप उनकी अनन्य भक्ति, माधुर्य भाव, समर्पण और उनके विद्रोही स्वर के बारे में लिख सकते हैं। प्रेम बेली बोई जैसे जो रूपक हैं उनका अर्थ जरूर पूछा जा सकता है। कविता का केंद्रीय भाव जो हमने अभी समझा वो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं जैसे वैचारिक प्रश्न भी आ सकते हैं, जिसका उत्तर आप जानते हैं कि वो लोगों को मोह माया में फंसा देकर दुखी होती हैं। इस पूरी कविता को समझने के बाद ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि भक्ति क्या सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना ही है, या फिर ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है। जैसा मीराबाई ने हमें दिखाया, भक्ति तो हर बंधन से मुक्त होकर प्रेम, समर्पण और आनंद के साथ जीने का नाम है। मीराबाई की भक्ति समर्पण, साहस और आनंद का एक अद्भुत संगम है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची आस्था में इतनी शक्ति होती है कि वो समाज के सबसे बड़े बंधनों को भी तोड़ सकती है और जीवन को एक उत्सव में बदल सकती है। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.